नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे बृहस्पति देव जब कुंडली के दशम भाव में आएंगे तो कैसे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो पहले हम बात करेंगे दशम भाव की। कुंडली का जो दशम भाव होता है ये आपके कर्मास का होता है, इसको हम कर्म स्थान कहते हैं। यहाँ से आपके प्रोफेशन को देखा जाता है, आपके व्यापार को देखा जाता है। इस घर से हम आपका व्यापार, आपका प्रोफेशन, आपके कर्मास देखते हैं। और ये जो घर है ये जितने भी सरकारी मामले होते हैं, राजनीतिक मामले होते हैं, पॉलिटिक्स, राजनीति, सत्ता और जितने भी गवर्नमेंट जो होते हैं, सरकारी मामले, कोर्ट केसेस होते हैं, सारे हम 10th हाउस से ही देखते हैं। और रिलेशंस की अगर हम बात करें तो 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके फादर को। आपके अपने पिता के साथ किस तरह के संबंध होंगे वो भी हम कुंडली में 10th हाउस से देखते हैं। अब हम बात करेंगे बृहस्पति देव की। तो बृहस्पति देव क्या हैं? बृहस्पति देव जो है वो ज्ञान के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, आध्यात्म के कारक हैं। बृहस्पति देव जो हैं वो आपकी स्पिरिचुअलिटी को दर्शाते हैं। आप कितने धार्मिक होंगे, कितने पाठ पूजा में आपका मन लगेगा। और बृहस्पति देव जो होते हैं ये आध्यात्मिक ज्ञान, जो जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान है वो भी हम बृहस्पति देव से ही देखते हैं। और बृहस्पति देव जो है एक फीमेल के चार्ट में जो जुपिटर है वो आपके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है। और जुपिटर जो है वो आपके धन को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कैश जो है, जो धन है, जो आपके ऑर्नामेंट्स हैं, जो गोल्ड है, वो भी हम कुंडली में जुपिटर से ही देखते हैं। और अब हम बात करेंगे दसम भाव में बृहस्पति देव की प्लेसमेंट के बारे में कि जब 10th हाउस में बृहस्पति देव आते हैं तो यहाँ पर शनि देव की मकर राशि आती है। और मकर राशि में बृहस्पति देव जो होते हैं वो नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे जातकों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इस तरह के लोगों को सुख का अभाव होता है, सुख सुविधाएं जो कंफर्ट्स होते हैं उनका अभाव होता है, कर्ज चढ़ जाता है इस तरह के लोगों के ऊपर। तो यहाँ पर बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अब हम बात करते हैं बृहस्पति देव जो है वो मकर राशि में आखिर नीच के क्यों हो जाते हैं। क्योंकि बृहस्पति देव और शनि देव दोनों की ही जो नेचर है, इनकी प्रकृति में काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। क्योंकि अब हम शनि देव की अगर बात करें तो जो शनि देव हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। शनि देव जो होते हैं इनको हम न्याय के देवता कहते हैं। ये कर्मों के अनुसार आपको फल देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। तो और अगर हम वहीं दूसरी तरफ बृहस्पति देव की बात करें तो बृहस्पति देव जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। आपके अंदर जो दान पुण्य करने की भावना, दया की भावना, पाठ पूजा करने की भावना, जितनी भी आध्यात्मिक ज्ञान है, जितना भी आप जो भी स्पिरिचुअल वर्क आप करते हैं, जितनी भी आप पाठ पूजा करते हैं, दूसरों के लिए दान पुण्य करते हैं, ये सब हम बृहस्पति देव से देखते हैं। और बृहस्पति देव बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो इसलिए दूसरों को बहुत जल्दी माफ़ करने वाले होते हैं। तो इसलिए अब दोनों की प्रकृति में बहुत ज़्यादा फर्क होने की वजह से यहाँ पर अब बृहस्पति देव जो है वो नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब ये कहा गया है कि ऐसे जो जातक हैं जिनकी कुंडली के दशम भाव में बृहस्पति देव विराजमान होंगे तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा चुस्त चालाक होना चाहिए। अगर ऐसे लोग चुस्त चालाक होते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर बृहस्पति देव के गुणों को ज़्यादा मतलब एक्टिव कर लेते हैं, यहाँ पर अगर आप जितना दान पुण्य करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उतना ही यहाँ पर आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जितना भी आप दान पुण्य करेंगे, यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप अपने घर के, अपनी फैमिली के लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और बाहर दान पुण्य कर रहे हैं, या बहुत से लोग ऐसे देखे गए हैं जिनके अपने घर में गंदगी होती है और वहाँ बाहर जाकर जो मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाकर साफ सफाई कर रहे होते हैं, तो या फिर अपने घर के परिवार के लोग भूखे बैठे हैं और बाहर आप दान कर रहे हैं, बाहर दूसरों की मदद कर रहे हैं, तो ये अब आपकी नेकी नहीं होगी बल्कि ये अब आपकी मूर्खता होगी। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है जातक को यहाँ पर बृहस्पति देव के गुणों को नहीं यहाँ पर एक्टिव करना है, बल्कि यहाँ पर आपने शनि की प्रकृति के अनुसार ही चलना है। जितना जातक मेहनती होगा, जितनी मेहनत करेगा, स्ट्रगल करेगा अपनी लाइफ में, उतना ही यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि बृहस्पति देव की जो एक दृष्टि जो है वो दूसरे घर में पड़ रही है, दूसरा घर जो है वो धन का भाव है, तो धन तो आपके पास आएगा,
पर आपके अंदर चुस्ती चालाकी होनी चाहिए कि उसको आपने कैसे व्यय करना है। एक दृष्टि जो है बृहस्पति देव की वो चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, यानी कि आपके सुख सुविधाओं के भाव पर। और सुख सुविधाएं आप तभी कर पाएंगे, तभी आप अपनी सुख सुविधाएं आप अपनी बना पाएंगे जब आप अपने बारे में पहले सोचेंगे। और एक दृष्टि जो है इनकी वो है छठे भाव पर पड़ रही है, तो सिक्स्थ हाउस जो है वो रोग ऋण शत्रु का है। तो यहाँ पर ऐसा भी देखा गया है, लोग दूसरों की मदद करने के चक्कर में, दूसरों की हेल्प करने के लिए कर्ज तक ले लेते हैं, यहाँ पर कर्जाई भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि जातक जो है वो थोड़ा चुस्त चालाक होगा, पहले अपने बारे में सोचेगा, बाद में दूसरों की मदद करेगा, तो यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रिकॉशंस और रेमेडीज़ की। तो यहाँ पर आपने अनैतिक कार्यों से बचना है और आपने 43 तांबे के सिक्के लेने हैं, उनको 43 दिनों तक लगातार आपने जल प्रवाह करना है। और बादाम, आप धार्मिक स्थानों में बादाम का दान कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन पे मेरे नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।